अच्छा, तो कहानी ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है आदित्य, और एज यूजुअल अतरंगी दोस्त है। तो एक फैशन था एक ज़माने में कि वो कभी भी टपक जाता था और घूमने का प्लान बनता था। तो ऐसे ही एक दिन सैटरडे को प्रकट हुआ मेरे पास और बोलता है चल घूमने जाते हैं। अब मैंने कहा ठीक है, अब ब्रो कोड था, आया तो घूमने तो जाना ही है करके। तो बस, और घूमने भी ऐसा कि जस्ट निकलना है करके। तो मैं कभी उसको पूछता भी नहीं था जाना कहाँ है, थोड़ा दिल चाहता है वाला जोन था। तो जस्ट बाइक निकाली। उस समय पे एक बजाज एवेंजर करके बाइक रहती थी, वैसा था ना वो क्रूज टाइप का एक बाइक जो था लंबा सा। तो निकले। टीमगढ़ में कोई एक फिल्म फेस्टिवल था जहाँ पे हमको जाना था। एंड निकले हम लोग और जा रहे बीच में एक पॉइंट आया। मैंने कहा कि यार इतना रिस्क नहीं लेते, थोड़ा शाम टाइप का वक्त था। तो मैंने आदित्य को गाड़ी चलानी दे दी और मैं पीछे बैठा हूँ। शाम का मस्त वक्त जा रहा है और हल्का कुछ सेकंड्स के लिए ना दिमाग में एक ऐसा थॉट आके गया कि कुछ तो होगा। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा, फॉर फ्यू सेकंड्स। और मैं आदित्य के कान में धीरे से बोला कि यार ना तू गाड़ी थोड़ा धीरे से चला, थोड़ा मस्ती में चला रहा है तू। मैंने ये इतना बात बोली, 15 सेकंड हम आगे गए और गिर गए। अब जो हम गिरे हैं, अब बड़ी बात ये नहीं थी कि हम गिर गए, बड़ी बात ये थी कि बहुत अजीब तरीके से गिरे। स्ट्रेट रोड, देयर इज नो टर्न। और जितना, बिकॉज आई वॉज सिटिंग बिहाइंड, तो मैं तो देख नहीं सकता सामने क्या था। तो मुझे जो फील हुआ वो क्या था कि 40 या 50 या 60 की स्पीड में गाड़ी रहेगी, तो अगर 60 का स्पीड सीधा 0 हो जाए तो कैसा झटका लगेगा। ट्रेन अगर आपको होता ना एक झटका लगता है तो कैसा होगा, एग्जैक्टली गाड़ी वैसे रुकी। गाड़ी गिरी है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाला खेल है पूरा। ऑल आई कैन रिमेंबर कि मैं सीधा फेस पे नीचे पटक गया हूं। तो मैंने मेरे दोस्त को पुकारा, तो बाजू की झाड़ी से आवाज आया, तो वो रोल होते होते वहां पे चला गया था। तो ही सॉ मी एंड ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मेरा फेस पूरा फूटा हुआ था। तो उसने बहरहाल उसके पहले उसने मुझे उठाया और तब तक अंधेरा हो चुका था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था। दूर एक घर के यहाँ पे एक बल्ब जल रहा था, तो वहां लेके गया मुझे उठा के वहां पे। एंड ही जस्ट हग्ड मी देयर एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मुझे मेरा चेहरा भी दिख नहीं रहा था, इतना ब्लड था मेरे चेहरे पे। और वो घर वाले बड़े अजीब रिएक्ट करे। अब एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कोई बहुत लग के आया हुआ है, तो किसी ने रिएक्ट करने वाले ने कैसे करना चाहिए। दे वर रिएक्टिंग एज इफ ये उनका रोज का कुछ तो, रोज ऐसा कुछ तो होता रहता है। उन्होंने जस्ट हमको पानी दिया और अंदर चले गए घर के। हमें भी समझना है कि ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ऐसा वाई समवन इज रिएक्टिंग लाइक दैट, ऐसा उनको क्यों बहुत बड़ी चीज ये नहीं लग रही है। तो हमने फिर एक कॉल लिया कि पीछे हॉस्पिटल 15 किलोमीटर पीछे था और वो कैंप जो था वो 5 किलोमीटर आगे था। तो हम वहां आगे गए 5 किलोमीटर। अब वो वहां जैसे ही पूछे तो वहां पे जो कोई केयर टेकर था वो हमको बार बार कुरेद के पूछ रहा है कि कहाँ गिरे, कौन सा स्पॉट था, अच्छा ये ऐसा ऐसा जगह थी क्या। तो हमने हाँ, उसका डिस्क्रिप्शन और हमारा डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा था। एंड वहां पहुंचने के बाद उस केयर टेकर ने हमको थोड़ा ऑब्जर्व करके बताया, फिर हमको भी समझा। मेरा जो दोस्त है आदित्य, उसको चेहरा और सर छोड़ के बॉडी पे हर जगह मार है, बट यहां एक भी स्क्रैच नहीं। मुझे मेरे सिर्फ चेहरे पे मार है, बाकी पूरे बॉडी पे स्क्रैच नहीं। अब मैं गिरा हूं, पलटियां खाया हूं, तो कुछ तो होना चाहिए। और एक्चुअली अगर आप गाड़ी देखोगे तो गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं, नॉट अ सिंगल स्क्रैच ऑन गाड़ी। और जब वापस आ रहे थे तो एज अ क्यूरियोसिटी हम वापस बाइक पे ही बैठ के, क्योंकि तब तक वो थोड़ा हील हो गया था, तो तब आए तो हम उस घर के यहाँ पे रुके जानने के लिए कि, समझने के लिए कि हम गिरे कैसे। तो हमने वो स्पॉट देखा एंड आई एम टेलिंग यू, उस स्पॉट पे ऐसा कोई चीज ही नहीं थी। कम से कम गड्ढा तो होना चाहिए जिसमें टायर फंसे। तो टिल दिस डेट आई डोंट नो, ही डोंट रिमेम्बर कि वो एक्सीडेंट हुआ कैसे, हम गिरे सा कैसे, गाड़ी के सामने क्या आया। हालांकि उस घर में जब हमने उन लोगों को पूछा कि उस दिन आपने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे हमेशा ऐसा होता रहता है कि आप नए नहीं हो, हर महीने में यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। आप लकी थे, बहुत बार इस स्पॉट पे लोग मरते हैं। एंड ये सब सुनने के बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आई जस्ट चेक्ड आफ्टर दैट, जिस दिन हम गिरे थे, क्योंकि घर वाले ऐसे कहते रहते, तो बाद में ये चीज आप ऑब्जर्व करते हैं कि उस दिन शनिवार था और उस दिन सर्वपितृ अमावस्या थी और उसी दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था। अब आई रियली डोंट नो इसमें क्या था, बट देखा जाए तो शायद से वो आखिरी दिन हो सकता था,
बट क्योंकि हम वो दो दोस्त थे और मे बी वो डिवाइड होके दोनों को मार लगी तो शायद से हम बच गए।